अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है तो आइए समझते हैं कि एरर्स इन मेजरमेंट क्या है। तो एरर्स इन मेजरमेंट्स में हम पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होती हैं जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करती हैं। ठीक है, कि वो जो हमारा मेजरमेंट आया है वो कितना एक्यूरेट है। मान लीजिए कि अगर हम इस लाइन को मेजर करें और इसकी लेंथ आती है 3.4, कोई और मेजर करे तो इसको 3.5 मेजर करता है, तो अब इस लाइन की क्या मेजरमेंट होगी? ठीक है, तो इस मेजरमेंट को शो करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होती हैं जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करती हैं, जिसमें सारी डिजिट्स सर्टेन हो और एक अनसर्टेन डिजिट इंक्लूड हो। ठीक है, हम क्या समझे कि जिसमें सारी डिजिट्स क्या हो? सर्टेन हो और एक अनसर्टेन डिजिट इंक्लूड हो। कोई इशू? इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वो रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट ठीक है, तो वो क्या होता है? तो पहला तो रूल होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल होता है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब बीच वाले जो भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 1005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोज से कैसा मतलब होता है हमारा कि स्टार्टिंग के जीरोज काउंट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग के जीरोज को अगर मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो अगर जैसे लिखा है 0.000045 तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर लिखा है 0.000081 तो इसमें भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला पॉइंट है हमारा 4th नंबर, वो है हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ ट्रेल करते हैं, मतलब जो ज़ीरोज़ लगातार होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरोज़ हमारे ट्रेल करते हैं, जैसे लिखा हो 0.4000, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ विदाउट डेसिमल मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। एक लाइन मेरी ध्यान रखिएगा कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ विदाउट डेसिमल मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1500 लिखा है तो हो सकता है इसके ज़ीरोज़ काउंट ना हो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, बट अगर 15.00 लिखा हुआ है तो इसके डेसिमल काउंट हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 13.11 प्लस 0.4। ठीक है, तो हम इसको जो ऐड करेंगे हमारा एडिशन आएगा 13.51, बट हमारा आंसर होगा 13.5। आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर में है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है भाई? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसमें है। अगर जैसे लिखा होता 13.214 और 3.12, तो 4, 213, 213.6, तो हम लीस्ट डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट तक थे, तो इसका आंसर आएगा 16.33। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है 0.14 और 0.3 ऐड करेंगे तो 0.44 आएगा, बट हमारा आंसर 0.4 आएगा क्योंकि जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू थी वो थी 0.3, जिसमें सिर्फ एक ही डेसिमल वैल्यू थी। अगला है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड रूल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल्स। ठीक है, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सिंपल सी बात समझो कि आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर में है।
ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। अब इसमें भी सेम रूल चलेगा। मैं अगर लिखूँ कि इन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो अगर जैसे लिखा है 2.5 इंटू 1.25, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3025 आया, ठीक है। तो अब लीस्ट डेसिमल कितना था, 3125 आएगा। अगर लीस्ट डेसिमल कितना था तो 0.1 तक था, तो आंसर आएगा 3.1। अगर जैसे मल्टीप्लाई करना है 1.2 इंटू 1.2, अब दोनों में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 आएगा, बट आंसर हमारा 1.4 आएगा। एनी इश्यूज? ठीक है। तो और इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है, हम राउंडिंग ऑफ रूल्स को समझ लेते हैं। राउंडिंग ऑफ रूल, तो राउंडिंग ऑफ रूल कहने का मतलब जो भी डेसिमल की नेक्स्ट डिजिट है, जो भी डेसिमल की नेक्स्ट डिजिट है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उसके जस्ट पहले वाली डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 या 5 से कम है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है, कहने का मतलब अगर 12.45 लिखा हुआ है, तो जस्ट पहले वाली डिजिट जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, वो 12.5 हो जाएगा। बट अगर ये लिखा होता 12.31, तो ये आंसर आ जाता हमारा 12.3। कोई प्रॉब्लम? अगर एग्जैक्टली 5 हो तो